देखिए, बेहतर तो हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के लिए बहन जी मायावती की सरकार, बहुजन समाज पार्टी सरकार सही रही, जिन्होंने जिले को पहचान दिलाने का काम किया। एक विकास की लहर बहाई, जमीनों के मुआवजे जब 10 लाख तक पहुंचाए, 20 लाख तक पहुंचाए। आज पहले इस जिले में वर्तमान में जब सरकार नहीं थी मायावती जी की, तब उस समय कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की सरकार कोई काम नहीं किया। अब उसमें हुआ ये कि 70,000 50,000 रुपये ज़मीन का मुआवजा था। इसी क्षेत्र के थे वेदराम भाटी, वो भी बसपा से थे। माननीय मुख्यमंत्री मायावती जो रही थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने काफ़ी विकास किया था। जो आज भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है जेवर एयरपोर्ट, वो उसको लाने का श्रेय मायावती बहन जी को है। मगर केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार होने के कारण केंद्र सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री को जब 2007 से 2012 तक जिनको कार्यकाल रहा, उन्होंने परमिशन नहीं दी और कांग्रेस ने अनुमति देने के कारण मायावती जी का सपना फ्लॉप हो गया। उन्होंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, यमुना एक्सप्रेस वे, गौतम बुद्ध बाल इंटर कॉलेज, अनेक कार्य किए, बुद्ध सर्किट, नाइट सफारी वगैरह। आज भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए पूर्व सरकारें, फिल्म सिटी है, एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा, सभी लोग उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा श्रेय तो इस जिले को, गौतम बुद्ध नगर को बहन जी मायावती को दिया जाता है। रोजगार कैसा मिल रहा है? रोजगार की स्थिति इतनी बेहद दयनीय स्थिति, बहुत खराब है। अगर इस जिले में ज़मीनों का मुआवजे की ताकत ना होती, किसान के पीछे खड़ी हुई, तो किसान मुआवजे के बल पे जी रहा है। वही उस मुआवजे के पैसे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रोजगार करा रहे हैं, छोटी मोटी दुकान, गाड़ी घोड़ा, यातायात का साधन सुलभ करा, अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इस सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार एक तरह से एक फ्लॉप, निकम्मी साबित हुई है। जातिवाद का इसमें माहौल है, हर जगह ठाकुरों का बोलबाला है। ठाकुर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होने के कारण ये सरकार पूरा ये चाहती, सभी सवर्णों की बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सबने, पूरे भारत ने, उत्तर प्रदेश ने वोट दिया था तन मन धन से कि हमारी बात सुनी जाएगी। ये सब बकवासबाजी, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ अपना विकास। अरे कब भाजपा सरकार ने कौन सा रोजगार दे दिया? सिर्फ हिंदुवाद में रोटी सेकने के अलावा कि रोड बनवा रहे हैं, अरे पेरीफेरल हाईवे से या रोजगारों से कितना को रोजगार मिला है। मजदूर वर्ग तो तब भी मजदूरी कर रहा है, तब भी मजदूर करेगा। कुछ साल 2 साल के लिए मजदूरी मिल गया, परमानेंट वर्तमान व्यवस्था कीजिए ना रोजगार की। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम, बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा, गांव रऊपरा के पास जो है लगता है मेरा थाना रऊपरा है, गांव भाईपुर रमनान। हमारे गांव में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। हमारे गांव में 15 साल पहले कोई भी रास्ता आने जाने के लिए, कोई भी सामान्य या अच्छी सड़क, रोड, रास्ता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जब ये लोकसभा बुलंदशहर के नाम से जानी जाती थी, माननीय अशोक प्रधान जी 4 बार लगातार जीतते रहे। उन्होंने ना ही क्षेत्र की तरफ मुड़कर देखा, ना ही रोडों की तरफ विकास पर ध्यान दिया। चुनाव से पहले पत्थर रोड़े गिरवा दिए, उसके बाद जो ऐसे ही चुनाव की जीत की घोषणा हुई, महीने 15 दिन बाद उन्होंने पत्थर वगैरह उठवा के वही गड्ढे में, जो एक साइकिल की उम्र किसका विधायक है, कौन सी 2 साल से, इस समय वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। क्या नाम है उनका? नाम तो सभी को मालूम है, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं। पिछली ये सरकारें माननीय अखिलेश यादव पर आरोप लगाती थी कि यादवों की भर्ती हो रही है, कि सफाई का काम हो रहा है। अरे इस सरकार में तुम लोगों ने कौन सा अच्छा काम किया है? रोजगार को भटकाने का, रोजगार गुमराह करने का काम किया है, रोजगार को लूट, डकैती, चोरी के लिए के गुमराह किया है। अगर इस सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। सारी जगह बोलबाला एक ही जाति सवर्ण का, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी, जब खून बहता है तो एक इंसानियत का खून बहता है, ना हिंदू का बहता है ना मुस्लिम का बहता है।
ये राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण ये लोग हिंदू मुस्लिम बात पे चुनाव को ले जाते हैं। अंत में जब जिसकी कोई चुनाव जीतने की ताकत नहीं होती, वो लोग हिंदू मुस्लिम करने के कारण चुनाव को एक दयनीय स्थिति में पहुंचाकर लोगों को डरा धमका भ्रामक कर देते हैं कि हिंदूवाद खतरे में है, कि मंदिर खतरे में है, कि ये खतरे में, कि फलानी। अरे इस क्षेत्र में तो हर व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाता है। जो व्यक्ति रोजगार करता है, भूख रोटी से मिटती है, ना कि हिंदू से, ना मंदिरों से भुगती है। ना ही किसी ने हिंदू ने मस्जिद तोड़ी है, ना ही किसी मुस्लिम ने मंदिर तोड़ा है। ये सब सत्ता में लालच बने रहने के लिए हर व्यक्ति को, हर क्षेत्रीय जनता को, एक सामान्य मजदूर कर्म का आदमी काम कर रहा है, उसको उल्लू बेवकूफ़ बना के ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी। अरे हिंदू से या हिंदूवाद से कोई भूख मिटती है? पर आप तो शर्मा है, ब्राह्मणों के लिए तो कहा जाती है। नहीं तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण तो सभी जगह है। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण है। सारी पार्टियों जहाँ ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है, ब्राह्मण तो समाज के गुरु रहे हैं। ब्राह्मणों को राजनीति से लेने देना कुछ नहीं है, ना ही कोई ब्राह्मणों को जबरदस्ती घटिया जाता है वोटों के लिए। ब्राह्मण तो एक दक्षिणा पे जीने वाला और एक समाज के लिए ये काम करने वाला है। ब्राह्मण ने कभी अपने पद की लालसा नहीं की। हम तो ये चाहते हैं, हम भी सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं पिछले 4 वर्ष से। हमको नौकरी का पता नहीं है। एक ग्रुप की नौकरी से निकालने 70 पद सरकार माननीय ये अभी वर्तमान भाजपा सरकार पद निकालती है। इन्होंने रोजगार के नाम पे सबको, मोदी जी ने भी प्रयागराज में रैली की थी पिछले चुनाव में, कहा था कि मैं भर्तियों पे सीबीआई जांच चींटी की चाल चल रही है। कोई जेल नहीं गया कि 5 साल और दीजिए मुझे। अरे 5 साल दे भी दिया, कोई कांग्रेस नेता जेल गया है? किसी के कोई जांच इंक्वायरी हुई है? मुख्यमंत्री को बुला के इस बार ब्राह्मणों का क्या मुंडा किस तरफ जा रहा है? भारतीय ब्राह्मण मान जाएगा जहाँ सम्मान रोजगार मिलेगा। हम रोजगार के लिए कह रहे हैं। मुख्यमंत्री मायावती रही, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। जब एक सरकार किसी भी जोर शराब के लिए, अपने वेतन के लिए, अपनी एक इच्छाओं के लिए पूरा सदन एक हो जाता है, चाहे माननीय लोकसभा हो, चाहे माननीय वो विधानमंडल हो। विधानमंडल के सभी सदस्य अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपने रोजगार भत्ते बढ़ाने के लिए। आज सबसे अच्छा काम कौन सी सरकार ने किया आपकी नजरों में? देखिए, बसपा ने या योगी ने? आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं रही जो संपूर्ण विकास कर पाई हो। कोई जातिवाद में फंसी रही, कोई हिंदूवाद पर फंसी रही, कोई मूर्ख पंडित ठाकुरों को लड़ाती रही, जाट मुस्लिमों को लड़ाती रही, यादव ठाकुरों को, यादव ब्राह्मणों को शोषण किया गया। सरकारों का श्रेय रहा है कैसे दंगे भड़काइए। आज 20 लाख जेवर एयरपोर्ट पे समय के अनुसार कह लीजिए, या भाजपा सरकार की कोई भी दया कह लीजिए, किसान को 20-21 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। मगर कुछ काम अच्छे हुए इस सरकार में, कुछ काम ठीक नहीं हुए हैं। मगर रोजगार पे मैं कहना चाहता हूँ, विशेष ध्यान में रोजगार पर। बच्चा युवा पढ़ के डिग्री लेके कॉलेज से निकलता है बैग टांग के, सुबह से शाम तक अपने माता पिता जो है बच्चे के पढ़ाई के लिए अपनी सुख सुविधा त्याग देते हैं। और बेरोजगारी इतनी है। अरे जब तुम रोजगार को नहीं दे पाए किसान को, क्या हिंदूवाद रोड सड़क से क्या विकास होगा? युवा पढ़ लिख के कहाँ जाएगा? युवा के लिए रोजगार तब तक नहीं होगा। ना ही कोई सरकार अच्छी है, ना ही कोई प्रधानमंत्री अच्छा है, ना ही कुछ। अरे तुम भ्रष्टाचारियों को कोसते हो। अरे एक ग्रुप की नौकरी से कितने, हर आदमी तो डीएम नहीं बन सकता। हर आदमी अंबानी, अनिल अंबानी, या हर आदमी बड़ा पढ़ लिख कर, हर आदमी बिल क्लिंटन नहीं बन सकता, या हर आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अरे भारत में 70-72% किसान हैं। अरे भाइयों, सरकारों से मेरे हाथ जोड़कर यही गुजारिश निवेदन है कि कम से कम युवाओं को तो ना भटकाओ, विकास करो, रोड बनाओ, खूब आप समाज को वर्ग लाओ, मगर रोजी रोटी दो। रोजगार से अच्छी शादियां होती हैं, रोजगार से ही घर गृहस्थी मजबूत होती है। 4 व्यक्ति आते हैं, उनका सम्मान होता है रोजगार से। अगर हम माननीय विधायक को किसी को चुनाव प्रचार में यदि 10 रुपये ना दें तो उनका मुंह चिढ़ जाता है। ये आजकल के राजनीतिक स्वार्थ ये लोग कहते हैं, अरे तुम हमारी गाड़ी में घूम रहे हो, हमारे से प्रचार कर रहे हो और 10 रुपये जेब से नहीं निकाले। अरे 10 रुपये कहाँ से देगा? 10 रुपये की रोटी खाएगा कि तुमको देगा? तुम्हारे पास तो करोड़ों अरबों रुपए भरे पड़े हुए हैं। किसी आज तक किसान को निर्ब्याज कोई मदद की है? किसी भी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने किसी गरीब के लिए IAS PCS कोचिंग खोला है? कोई सरकारी योजनाएं निकाली हैं? कोई गरीब के लिए कुछ किया है? बस चुनाव के समय आने से पहले किसान को भड़करा लिया, ये कर दिया, कुछ नहीं है। सबसे पहले प्रथम रोजगार, सरकारी नौकरी।